हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में हेलो अल्केन और हेलो एरीन की बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा था कि बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, कैसे मतलब जैसे हमने कहाँ कहाँ हेलो अल्केन और हेलो एरीन यूज किए जाते हैं बेटा, उनकी आईपैक नेमिंग क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, और उनका पोलर नेचर चेक किया था कि जितने भी हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स हैं दे आर ऑफ पोलर नेचर। बेटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा, कि किस तरीके से ये लेबोरेटरीज के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। और ये मेथड्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें कई नेमिंग रिएक्शंस आएंगी और कई रिएजेंट्स आएंगे जिनको आपको याद रखना होगा बेटा। और कन्वर्जन के टाइम पे भी ये सारे मेथड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अप्लाई किए जाते हैं। तो इसलिए जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, छोटी छोटी चीजों को नोट करना है बेटा और समझने की कोशिश करनी है। और फिर से कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसलिए इसको आपको डेली पढ़ना है और वीकली रिवाइज करना है, तभी ये याद रहेगी, अदरवाइज आप भूल जाओगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स किस तरीके से प्रिपेयर की जाते हैं बेटा, हम इसकी बात करनी है हमें आज। जितने भी हेलो अल्केन्स हैं उनको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स लगाते हैं बेटा। देखो, आपको थोड़ा चार्ट बना के देता हूं बेटा और उस चार्ट के अकॉर्डिंगली आप चलना बेटा। पहला केस इसमें क्या आता है, ए, सबसे पहले हम अल्कोहल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अल्कोहल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन की प्रिपरेशन के लिए जनरली वी विल यूज अल्कोहल P, then we will use alkanes C, then we will use alkenes D, then we will use for the preparation of halo alkane we will use halo alkanes। हेलो अल्केन्स ये बताऊंगा बेटा कैसे। ये चार मेथड है हमारे पास, और भी मेथड है बेटा जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन पहले हम इन चार मेथड्स के ऊपर एम्फेसिस करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं बेटा। क्लियर है? अब जो अल्कोहल का केस आएगा हमारे पास, सुनो ध्यान से। अल्कोहल के केस में आप तीन चीजें डिस्कस करोगे, मतलब तीन मेथड डिस्कस करोगे। पहले बात होगा बेटा यहाँ पे हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स के साथ, फिर PCl3 या PCl5 के साथ बेटा। क्लियर है? एंड लास्ट वन इज थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ। तो ये तीन केस है बेटा जिसमें हम क्या करेंगे, ये चीज फॉलो करेंगे कि अल्कोहल अगर आपके पास रिएक्टेंट हो तो उसको किससे रिएक्ट कराएं कि हमारे पास क्या बन जाए, हेलो अल्केन मिल जाए। ठीक है, चलो पहले हम इसी केस को डिस्कस करते हैं, अल्कोहल के केस को बेटा, कि क्या होता है इसमें। If we talk about alcohol over here, first we have alcohol। ठीक है, अब देखो अल्कोहल के केस में अगर मैं बात करूं तो पहला केस चल रहा है बेटा इसमें हेलोजन एसिड्स बेटा। क्लियर है? अब हेलोजन एसिड क्या होते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI, ये हेलोजन एसिड है। अब इन हेलोजन एसिड्स को जब मैं लिख रहा हूं यहां पे तो दो चीजें आप मार्क कर लो, बहुत फ्रेंकली मार्क करो बेटा। ये नहीं बनेगा, मतलब इसका यूज नहीं करेंगे हम यहां पे, वी विल नॉट यूज दिस। ठीक है बेटा, क्लियर केस। एंड अगर हम इन दोनों की बात करें बेटा तो इनको भी डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, नॉट डायरेक्टली, सिर्फ एक डायरेक्टली यूज किया जाता है, ये वाला। ठीक है, कैसे बताऊंगा मैं आपको, सुनो ध्यान से।
इस केस में HCl की बात कर रहा हूं पहले मैं, और अल्कोहल कौन सी यूज कर रहा हूं बेटा, वो भी चेक करते हैं। अब देखो यहां पे हैलोजन एसिड हमारा एग्जांपल्स चलेंगे बेटा यहां पे सारे कि किस तरीके से बनती है। अब फर्स्ट एग्जांपल यहां पे देखो 1, मैंने प्राइमरी अल्कोहल ली CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। व्हाई दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि यहां पे क्या है बेटा, जो कार्बन OH ग्रुप का अटैच है दैट इज अटैच्ड विद वन कार्बन एटम, दैट इज व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल को जब मैं HCl से रिएक्ट कराऊंगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, देन व्हाट विल हैपन ओवर हियर बेटा, क्या होगा देखो इस केस में, इस तरीके से यहां से H2O निकल जाएगा। देखो इतना सिंपल वे है, इस तरीके से आपको लिखना है और वहां से H2O निकाल देना है। तो H2O निकलने के बाद यू विल गेट CH3 CH2Cl प्लस वाटर निकल गया। ठीक है, अब जो यहां पे ये एनहाइड्रस ZnCl2 यूज किया बेटा, इट एक्ट एज लिवाइस एसिड एंड कैटलिस्ट। ये लिवाइस एसिड है बेटा और कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये क्या फंक्शन करेगा और इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं ये सब बताऊंगा मैं आपको। अब देखो इसी में मैंने अभी क्या किया है, प्राइमरी अल्कोहल का यूज किया बेटा यहां पे, इंस्टेड ऑफ हैविंग प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल की जगह मैं अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं तो क्या रिएक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा, या हमें हो सकता है कि टेम्परेचर कम या ज्यादा करना पड़े। तो कंसीडर करके देखते हैं बेटा, देखो सेकेंड केस इसमें CH3 CH2 CH3 OH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल बेटा। अगर मैं इस सेकेंडरी अल्कोहल को HCl से ऐड कराता हूं तब भी मुझे ये कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड देन आई विल गेट CH3 CHCl एंड CH3। तो मुझे क्या मिलेगी बेटा यहां पे भी, आई विल गेट इन दिस केस सेकेंडरी क्लोराइड, क्लियर है, सेकेंडरी हेलो अल्केन मिलेगा मुझे यहां पे और वाटर अलग से निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो थर्ड केस इसी में, तीसरा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दीज इफ आई यूज टर्शरी अल्कोहल तो CH3 CH3 CH3OH, ये क्या है बेटा, थर्ड डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं इस थर्ड डिग्री अल्कोहल को सिर्फ कंसंट्रेटेड HCl के साथ अगर शेक भी कर दूंगा ना बेटा, देन द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। याद रखना ये रिएक्टिविटी है इसकी, यहां पे कोई भी क्या है, मुझे वहां पे कोई भी रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा डायरेक्टली। आई विल गेट टर्शरी हेलो अल्केन, टर्शरी अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा बेटा वहां पे। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है। अब देखो बात उठती है कि इसकी रिएक्टिविटी हाई क्यों है। सबसे पहला केस आता है ना कि यार हम दो में तो प्राइमरी और सेकेंडरी में तो वी आर यूजिंग कैटलिस्ट ओवर हियर, बट ऐसा टर्शरी में क्या हो गया कि हमें बस उसके साथ HCl डालना है उसमें और शेक करना है एंड वी विल गेट अल्काइल हैलाइड, हमें अल्काइल हैलाइड मिल रहा है बेटा। अपॉन शेकिंग इसको शेक करोगे तो ही मिल जाएगा। क्लियर है, ऐसा क्या रीजन है बेटा इसमें। तो देखो इसके पीछे रीजन जो होगा वो होगा इसका मैकेनिज्म। क्या होगा इसका बेटा, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या करता है, देखो जो मेन बात है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केस के अंदर जो मैकेनिज्म है बेटा, जितना मैकेनिज्म को आप समझ के याद कर लोगे उतना आपको प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा। आप बता दोगे कि अगर ये रिएक्टेंट लिखे हैं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ यू नो द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। तो इसमें जो ZnCl2 है बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2 है, दैट एक्ट एज अ लिवाइस एसिड। ठीक है बेटा, और लिवाइस एसिड क्या करता है, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन।
इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसको, ZnCl2। अब ZnCl2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स को कहां दिखेंगे बेटा, HCl के पास नहीं, इसके पास, हाँ जी, लेकिन इसके पास और इसके पास या फिर इसके पास कहां दिखेंगे उसको इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोचो, कोई भी अल्कोहल ले रहा हूं, सपोज करो मैं प्राइमरी अल्कोहल कंसीडर कर रहा हूं यहां पे CH2OH। अब देखो ऑक्सीजन के पास इस तरीके से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इस रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्शन हो रही है बेटा, जिसको हम नॉर्मली शो कर रहे हैं ना कि अल्कोहल डाल दिया, HCl डाल दिया, एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया बेटा, एंड द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ऐसा नहीं होता बेटा, क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है इस केस के अंदर, दैट स्टेप इस पे ZnCl2 अटैक करता है बेटा। ZnCl2 बीइंग अ लिवाइस एसिड, इट अटैक्स ऑन द ऑक्सीजन एटम। वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है बेटा, और जब अटैक करेगा ऑक्सीजन एटम के ऊपर तो व्हाट विल हैपन ओवर देयर बेटा, वी विल गेट CH3 CH2OH ZnCl2 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। वो भी अपनी वैलेंसी को बढ़ा रहा है बेटा और ये भी अपनी वैलेंसी को बढ़ा रहा है। क्लियर। अब ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना उनका नेचर है, लेकिन ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना बेटा बहुत ज्यादा क्या करता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, कहता है भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ये वाला जो बॉन्ड होता है CH बॉन्ड, CO बॉन्ड बेटा, उसको तोड़ देता है। क्लियर है। जैसे वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, देखो सेकंड स्टेप में क्या करेगा वो, CH3 CH2OH ZnCl2 पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा। तो क्या करेगा ये, इस बॉन्ड को तोड़ देगा बेटा, इट विल ब्रेक दिस बॉन्ड, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड विल बी ब्रेकन ओवर हियर बेटा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, देखो बॉन्ड टूटा बेटा, तो हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना इसके दोनों, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन लेके चला गया बेटा। नाउ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम बेटा, इस कार्बन एटम के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज के बाद इधर क्या बचेगा, प्लस, देखो ध्यान से, ZnCl2OH, ये केस आ गया बेटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे HCl डालते हैं, क्या डालते हैं पे HCl। जब आप HCl ऐड करोगे इस केस के अंदर, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखो कि जो H पॉजिटिव है, दिस H पॉजिटिव, ठीक है, उसको यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर फिर से क्या दिख रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन इस पॉजिटिव के पास आएंगे, एंड यू विल गेट CH3 CH2Cl, एंड इसी के साथ में जो ZnCl2 है बेटा, जहां पे आपको O दिख रहे हैं, यहां पे जाके H अटैच हो जाएगा बेटा इस तरीके से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, देन ZnCl2 अलग हो गया प्लस H2O बाहर निकल गया। अब ZnCl2 क्या था बेटा, कैटलिस्ट था, तो कैटलिस्ट क्या हो गया, देखो अलग हो गया, और H2O बाहर निकल गया। क्लियर है केस। तो इस तरीके से मैकेनिज्म, ये पूरी जो रिएक्शन है एक लाइन की बेटा, ये वाली रिएक्शन है, वो इस तरीके से बनती है। अब देखो, अब हमारे पास जवाब आया, आंसर आया हर एक क्वेश्चन का बेटा। पहली केस कि जो ये वाला केस है, यहां पे हमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, हियर वी हैव सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, यहां पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, एंड हियर वी हैव टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, और उसको फॉर्म करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए यहां से जल्दी से ये OH निकल जाता है, और यहां पे अपने आप ही क्या होगा बेटा, कार्बोकेटाइन बन जाता है। क्लियर है केस। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो रिएक्शन है लिवाइस एसिड और टर्शियरी है, इसमें क्या होता है बेटा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज हाईली रिएक्टिव स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन।
दैट इज वाई फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन विल बी वेरी वेरी फास्ट, वो फास्ट होती है, इसलिए वहां पे हमें कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप बन जाता है, क्योंकि ये OH निकलने के बाद भी दिस मॉलिक्यूल विल बी हाईली स्टेबल। तो मॉलिक्यूल जब स्टेबल होगा तो क्या होगा बेटा, उसके इसके अंदर वो अपने आप बन जाएगा, फिर कोई पॉजिटिव वाला आके इस पर अटैक कर देगा, नेगेटिव वाला, एंड इट विल फॉर्म अ बॉन्ड एंड यू विल गेट टर्शियरी हेलो अल्केन्स। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है इन केस ऑफ क्लोरीन, HCl की बात जब कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम इस तरीके से करते हैं बेटा। ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा चेक करते हैं बेटा इसमें। देखो बेटा, ठीक है ना, अब देखो जो हमने HCl के साथ प्रोसेस की थी बेटा, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं यहां पे नोट में, और नोट में हम क्या करेंगे, कोई और मार्कर का यूज करके बेटा विल पुट अ नोट ओवर देयर, एंड हम फिर आगे पढ़ेंगे। देखो नोट में ग्रूव प्रोसेस, क्या बेटा हमारे पास ग्रूव प्रोसेस है, और ग्रूव प्रोसेस क्या थी, देखो CH3 CH2 OH plus HCl in the presence of anhydrous zinc chloride will give you CH3 CH2 and this। ये हमारे पास क्या है बेटा, ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, याद रखना, नेमिंग रिएक्शन है बेटा पहली, ग्रूव्स प्रोसेस। अब देखो इस केस में नेक्स्ट की बात करें बेटा, अभी हमने बात की थी किसकी, HCl की विद अल्कोहल। नाउ वी टॉक अबाउट HBr एंड HI। अब हम इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो HBr और HI की बात जब हम करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का केस कंसीडर करता हूं मैं, CH3 CH2 OH प्लस HBr। यहां पे हमें किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन व्हाट वी डू ओवर हियर, वी यूज एसिड, दैट इज H2SO4, और यहां से क्या कर दिया बेटा, हमने निकाल दिया, हमें क्या मिल गया, CH3 CH2 Br प्लस वाटर। ठीक है, अब ये जो H2SO4 यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, दैट H2SO4 इज, इट इज अ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है बेटा, क्लियर है केस। अब हम कहते हैं कि यही जो HBr यहां पे बनाते हैं बेटा, इस HBr को हम इन सिटू बनाते हैं, याद रखने की वर्ड होता है इन सिटू, इन सिटू। इसका मतलब होता है बेटा इन सिटू का
विद इन द रिएक्शन, विद इन द रिएक्शन बेटा, रिएक्शन के केस के अंदर बेटा, विद इन द रिएक्शन, जब रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग तो उसके केस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इन सिटू का मतलब क्या है, विद इन द रिएक्शन, ये क्या होगा बेटा, क्लियर है केस। अब देखो विद इन द रिएक्शन कैसे बनाते हैं बेटा इसको, हम क्या करते हैं KBr लेते हैं और KBr को H2SO4 के यहां ऐड कराते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्ट और एसिड हम रिएक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूं, यहां पे क्या आ गया CH3 CH2OH, CH3 CH2OH प्लस KBr प्लस H2SO4। जब इसको ऐड करोगे प्रोडक्ट विल बी सेम, CH3 CH2Br प्लस KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट प्लस वाटर बेटा H2O, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट मिलेगा उस केस के अंदर, दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो यहां पे एज ए कैटलिस्ट हम H2SO4 को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं H2SO4। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है बेटा कि हम यहाँ पे H2SO4 को क्यों यूज कर रहे हैं और ZnCl2 क्यों नहीं कर रहे। बट देखो ये जो H2SO4 है ये कंसंट्रेटेड है और ये बहुत जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देगा। तो हमारा फिर से यहाँ पे मोटिव क्या है, कार्बोकेटायन मिटाना। ZnCl2 जो है बेटा वो क्या है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे हमें माइल्ड चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो HBr है ये भी फेवर कर रहा है इस रिएक्शन को। कैसे कर रहा है वो भी बताऊंगा बेटा मैं आपको, ठीक। HBr क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है इस रिएक्शन को बेटा। तो इसलिए हमें छोटा सा हमें कोई ऐसा एसिड यूज कर लेते हैं जिससे हमें जल्दी से H पॉजिटिव मिल जाए और वहां पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाए बेटा, क्लियर है। लेकिन इसी केस में कैसे होता है तो बता देता हूं मैं आपको मैकेनिज्म इसका, यहां पे लिख सकते हो, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो if we talk about मैकेनिज्म, ठीक है बेटा। तो मैकेनिज्म में हम कहेंगे यहां पे कि जो अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2OH और ये H पॉजिटिव आयन कहां से मिलेगा बेटा, एसिड से। दिस विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑक्सीडेटर। तो व्हाट इट विल फॉर्म, CH3 CH2OH H एंड पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर बेटा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाटर में निकल जाएगा। वाटर जो है बेटा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब बहुत जल्दी छोड़ के जाने वाला ग्रुप होता है। जैसे ही वाटर निकलेगा बेटा यहां से, यू विल गेट CH2 पॉजिटिव प्लस वाटर, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया यहां पे, ठीक है। अब तो आपको बताइए KBr जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, it will generate Br negative and that Br negative will attack over here and you will get the answer। तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा वहां पे क्योंकि किस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात जो है बेटा, ठीक है, उस नोट करने वाली बात को हम क्या कहेंगे, देखो नोट सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल do not give हेलो, हेलो की जगह स्पेसिफिक कर रहा हूं बेटा, ब्रोमो अल्केन। सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल डू नॉट गिव ब्रोमो अल्केन्स बिकॉज H2SO4 dehydrate secondary and tertiary alcohol to form alkene। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा कि अगर आप यहां पे इस जगह पे ब्रोमो HBr के केस में अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन कर देगा और डिहाइड्रेशन की वजह से वहां पे अल्कीन बन जाएगा और आपको ब्रोमो अल्केन नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना होता है क्योंकि H2SO4 है गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट और जब उसको सेकेंडरी अल्कोहल दिखेगा तो इजीली क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अटैक करके क्या बना देगा बेटा, अल्कीन बना देगा, डिहाइड्रेशन कर देगा अल्कोहल की
इंस्टेड ऑफ गिव्स यू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली ये क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है, एक हटा रहे हैं दूसरा लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से इन द सेम मैनर वी कैन प्रोसीड द रिएक्शन विद HI सेम लाइंस के ऊपर है बेटा, इसमें हमें कुछ नया नहीं करना है, सेम लाइंस के ऊपर केस शो करूंगा मैं आपको। देखो प्राइमरी अल्कोहल लिया, इसको HI से रेड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। अब फॉस्फोरिक एसिड का यूज करके वी गेट CH3CH2I बेटा, प्लस वाटर का केस तो अलग निकलता ही निकलता है, लेकिन देखो मैंने कहा था कि सारे के सारे केस क्या है बेटा, सेम चलते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे, टॉक अबाउट ओवर हियर, तो यहाँ पे जो H3PO4 है बेटा, वो भी क्या है, एक कैटलिस्ट ही है। क्या है, एक कैटलिस्ट ही है बेटा, ठीक है। और ये रिएक्शन भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन सिटू कर सकते हैं। हम इन सिटू ही करते हैं क्योंकि HI जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है बेटा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन सिटू करते हैं, मतलब KI लेते हैं और KI को H3PO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। Then we get from here we get HI plus KH2PO4, ये बनता है बेटा। और फिर हम रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं बेटा, अल्कोहल डालते हैं प्राइमरी अल्कोहल इस रिएक्शन के अंदर, एंड देन वी गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस। सेम कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता है बेटा वहां पे, और सेम सारी चीजें चलती हैं उस केस के अंदर बेटा, क्लियर है। अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, H3PO4 यूज कर रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हैं। व्हाई डोंट वी यूज H2SO4 ओवर हियर, ठीक है। तो H2SO4 बेटा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HI क्या बेटा, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दोनों जब कंबाइन करते हैं तो यहां से हमें I2 मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, अगर हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉस्फोरिक एसिड ओवर हियर इफ यू यूज H2SO4। समझा है। अगर आपको कोई पूछता है कि यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपने बोलना है कि जो H2SO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा, तो वो HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, HI का मतलब I को ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव यू I2, दैट I2 आयोडीन लिबरेट कर देगा बेटा वहां से। लेकिन फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड जो है बेटा, दैट विल नॉट डू सो, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग H2SO4। और रीजन जो है बेटा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल वाला केस, ये यहां पे सेम रहेगा। नोट में यहां पे भी क्या होगा बेटा, हम वही केस करेंगे, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट गिव आइडोअल्केन। रीजन वही है बेटा, लिख लेना, वो आइडोअल्केन नहीं देंगे क्योंकि ये भी डिहाइड्रेशन कर देता है। फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, फॉस्फोरस मेटल इटसेल्फ इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और उसकी ऑक्साइड्स तो बहुत अच्छी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती हैं बेटा। अब देखो यहां पे भी ये सेम मैकेनिज्म चलेगा जो मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म आपको शो किया है। क्या है, मैंने जो आपको कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म शो किया है ना, वो सेम मैकेनिज्म बेटा वहां पे भी चलेगा। चलो फिर जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा देखो, एक छोटा सा नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपसे कोई पूछे कंपटीशन केस के अंदर तो क्या होता है, देखो यहाँ पे हम नोट लिख लेते हैं एक। अब सब कुछ हमने चेक कर लिया बेटा, यहाँ पे वी हैव चेक ऑल द थिंग्स ओवर हियर, कि यहाँ पे चेकिंग का केस आ गया बेटा। अब देखो इस केस के अंदर देखो बेटा, नोट जो हम केस लिखेंगे यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूं। रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, विल टॉक अबाउट रिएक्टिविटी, ठीक है। तो टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्टिविटी का केस ये है बेटा।
ठीक है, एंड रिएक्टिविटी ऑफ HI, HBr एंड HF। अब देखो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बोलता ना कुछ तो HBr यहाँ पे फेवर करेगा, मतलब इसकी ये सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है। Be जो है बॉन्ड एनर्जी जो है दैट इज लीस्ट अमंग 3 बेटा। तो जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है इस केस के अंदर बेटा। क्या होगी? इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। और याद रखना बेटा, अल्कोहल को कभी भी किसी हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट कराओगे तो जो आपको याद रखने वाली बात है वो कार्बोकैटायन जनरेट करता है, कार्बोकैटायन जनरेट करता है बेटा। क्लियर है केस? आप इसको नोट करो, मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं इसमें। देखो बेटा, देखो बेटा पॉइंट, एक और जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और मैं उसकी बात करता हूं यहां पे। देखना ध्यान से, उसको भी आप नोट में डाल सकते हो। क्लियर है? अब मैंने क्या किया बेटा, नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल अल्कोहल ले लिया बेटा। आप देखें नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब जो नियोपेंटाइल अल्कोहल मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं वो क्या होगी? देखो CH3 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 CH2OH। क्लियर बेटा केस? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, HCl को रख रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड व्हेन दिस कंपाउंड नियोपेंटाइल अल्कोहल रिएक्ट विद HCl एंड प्रोडक्ट बताओ बेटा। तो इस केस में होता क्या है, देखो व्हाट वी हैव इन दिस केस, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, ये तो क्लियर हो गया। यहां पे हमें ZnCl2 यूज करना पड़ेगा, वो भी क्लियर है, ठीक है। अगर हम यहां पे ZnCl2 यूज करें तब भी क्लियर है। लेकिन होता क्या है यहां पे, सुनो ध्यान से, मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं फिर आपको ये चीजें थोड़ी समझ आ जाएंगी। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, और क्यों कंपटीशन में बेटा क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछा जाता है। हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे, आपको पता है कि ये जो HCl है, HBr है, HI है, ये सारे के सारे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। यहां पे जो अल्कोहल है इसके ऊपर सबसे पहले H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द एसिड विल अटैक, ये अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा बेटा यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरीके से केस नजर आएगा, CH2OH एंड दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। ठीक है बेटा, ये हो गया ये स्टेप। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, CH3 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 CH2OH दिस पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको अभी सिखाया कि वाटर इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। वाटर यहां से बॉन्ड तोड़ के वाटर निकल जाएगा, हाईली स्टेबल होता है बेटा वाटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, CH3 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 CH2 पॉजिटिव चार्ज प्लस वाटर निकल गया बेटा यहां पे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन बन गया। अब आप कहोगे सर यहां पे H पॉजिटिव आयन था और H पॉजिटिव आयन हमें कहां से मिला, यहां से H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन अटैक करेगा एंड देन विल गेट नियोपेंटाइल क्लोराइड। बट ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि अगर आपको लास्ट ईयर याद हो तो मैंने कहा था
कि अगर कहीं पे कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है तो वो अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करेगा टूवर्ड्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, और यहां पे वो कंडीशन है बेटा। कैसे? देखो सी स्टेप में हम कहते हैं यहां पे CH3 एंड CH2 पॉजिटिव है बेटा, क्लियर है। अब क्या करता है, ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेगा, ये यहां से यहां मूव करेगा। क्या करेगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मतलब ये मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, और जब ये मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर शिफ्ट करेगा देन CH2 CH3 और कार्बोकैटायन यहां पे आ जाएगा। देखो इट वॉज क्या था बेटा, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन था, और प्राइमरी कार्बोकैटायन से ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सीधा टर्शियरी कार्बोकैटायन के अंदर। तो ये जो रिएक्शन है ये रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। हम यहां पे रीअरेंज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली रीअरेंजमेंट हो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि कोई भी रिएक्शन है केमिस्ट्री के अंदर या कोई भी केस चल रहा हो बेटा, तो याद रखो कि स्टेबिलिटी फॉलो करने का बहुत बड़ा केस चलता है। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती चली जाएगी बेटा, उतना केस आपका बंदा चला जाएगा, क्लियर। तो वहां पे स्टेबिलिटी होती है बेटा, और स्टेबिलिटी के कारण ये केस होता है रीअरेंजमेंट का। तो याद रखना कार्बोकैटायन ही सिर्फ रीअरेंजमेंट शो करते हैं, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट शो नहीं करेंगे कार्बोकैटायन। तो यहां पे लिख लो आप ओनली, तो पहले प्रोडक्ट बता दो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो ये अपने आप को अंदर ही अंदर, इस रिएक्शन जब यहां तक पहुंची तो ये अपने आप को अंदर ही अंदर इस तरीके से रीअरेंज कर लेता है, और रीअरेंज करने के बाद डी लाइन में क्या हो जाएगा बेटा? CH3 में आपको ऐसे बताता हूं, यहां पे Cl लग जाएगा। तो दिस विल बी द ऑप्शन। अगर कहीं ऑप्शन में आपको दे रखा हो तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनेगा यहां पे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड you will get tertiary alkyl halide या tertiary halo alkane you will get in this case। तो याद रखना it is due to the 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 से मिथाइल शिफ्ट करके 1 पे चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि यहां पे हो क्या रहा है, मिथाइल मतलब एक ग्रुप ये शिफ्ट हुआ यहां पे, इसलिए 1,2 सेकेंड पोजीशन से 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर गया है, इसलिए इसको हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट कह देते हैं। एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज रीअरेंजमेंट होना। इंटरनली रीअरेंजमेंट होता है। जब हमने प्रॉपर्टी स्टडी की ना बेटा, हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ यहां पे। हमें क्या हुआ, जब हमने ये कंपाउंड मिक्स किए सारे के सारे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला दैट वाज द प्रोडक्ट। हमें जो प्रोडक्ट मिला इसको मिक्स करने के बाद वो ये मिला, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मिला। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अपने रिजल्ट दे रहा था, वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा, लेकिन हमें वो नहीं मिला। तो हमने सोचा कि फिर इस रिएक्शन में हुआ क्या। तो जब हम इस स्टेप तक पहुंचे विच वाज वेरी कॉमन इन द मैकेनिज्म टिल दिस स्टेप बेटा, सेकंड स्टेप, then we have analyzed कि the rearrangement of the carbocation will take place and the most stable carbocation will be formed during the reaction, and then the Cl attack on this particular most stable carbocation to give you this desired product बेटा, क्लियर है। तो ये केस आता है और इस तरीके से ये रीअरेंजमेंट होता है और आपको ये प्रोडक्ट मिलता है यहां पे। अब नोट करो बेटा, इसके साथ हमारा हेलोजन एसिड का केस सारे का सारा खत्म हो गया। नाउ टॉक अबाउट PCl3 एंड PCl5 के साथ क्या क्या केस होता है और किस तरीके से हम वो करते हैं। चलो नोट करो जल्दी से। देखो बेटा, चलो आप नोट कर लो ये वाला, तो मैं इधर से रब करना शुरू कर देता हूं।
अब देखो बेटा, अब अल्कोहल के साथ ही सेकंड पॉइंट पाते हैं। हमारे पास जो पहला पॉइंट था इसका अल्कोहल के साथ प्रिपरेशन का, वो खत्म हो गया बेटा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दिस सेकंड पॉइंट कि सेकंड पॉइंट क्या होता है। तो देखो अब यहां पे बात करते हैं सेकंड विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, विद फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ बेटा। क्लियर है? इफ टॉक अबाउट फॉस्फोरस हैलाइड, यहां पे तो देखो क्या डिस्कस करेंगे, सुनो। तो दो ही फॉस्फोरस हैलाइड है, PCl3 PCl5। ये तो मैंने आपको ऐसे लिख दिया है। जनरली क्या होगा, PX3 एंड PX5, और X जो होगा बेटा है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन नहीं होगा बेटा, पहले काटे मारते मैंने कि फ्लोरीन हम यूज नहीं करते बिकॉज जो फ्लोरीन है बहुत वायलेंट रिएक्शन देता है बेटा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, सुनो ध्यान से बेटा। वन, इस केस में क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और प्राइमरी अल्कोहल को पहले PCl3 के अंदर कराते हैं, हीट करते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब यहां पे याद रखना रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे करना है। अगर PCl3 आ रहा है आपके पास, तो ट्राई टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल will react with PCl3 to give you CH3 CH2 Cl, 3 molecules of alkyl halide। अब देखो ये तो हमारे पास बन गया। अब कई बार इस रिएक्शन के अंदर बेटा वो पूछते हैं कि व्हाट विल बी द साइड प्रोडक्ट। दिस इज द मेन प्रोडक्ट विच वी आर प्रिपेयरिंग और फॉर्मिंग इन द रिएक्शन बेटा। व्हाट विल बी द साइड प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। इसके लिए साइड प्रोडक्ट क्या होगा। अगर हम साइड प्रोडक्ट की बात करें बेटा इसकी, तो यहां पे प्लस, अब देखो बच क्या गया, 3 था, 3H 3O और 1P, देन वी गेट फॉस्फोरस एसिड H3PO3। क्या बच गया यहां पे, फॉस्फोरस एसिड। तो ये याद रखना है, साइड प्रोडक्ट विल बी फॉस्फोरस एसिड इन दिस केस। और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती बेटा, सीधा हम PCl3 सेलेक्ट कराते हैं, इसको हीट करते हैं थोड़ा सा, एंड देन वी गेट दिस एंड दिस कंपाउंड। इन द सेम मैनर इफ यू ट्रीट दिस प्राइमरी अल्कोहल विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड विच इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा, पेंटाऑक्साइड सॉरी होता है, ये नहीं। अब देखो बेटा ये केस आ गया, अब वी हैव 5 क्लोरीन, तो ऐसा नहीं करना आपने आप 5 लगा दो, नहीं बेटा। अब क्या करना है, सिंपल प्रोडक्ट बनाओ यहां पे। तो क्या आएगा पहले, CH3 CH2 Cl, एक क्लोरीन इसका यूज हो गया बेटा, वी हैव यूज 1 क्लोरीन फ्रॉम हियर बेटा, डन। अब देखो हमारे पास क्या चांस है बेटा, ये H है और साथ में O भी है बेटा, एक में बनाता हूं यहां पे HCl। अब मेरा H भी गायब हो गया और 2 Cl कंज्यूम हो गए। नाउ आई एम लेफ्ट विद 3 क्लोरीन, 1 P and 1 O, दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl। दिस इज द प्रोडक्ट बेटा, क्लियर है। तो ये साइड प्रोडक्ट जो है वो बहुत पूछे जाते हैं इन रिएक्शंस के अंदर। क्या पूछे जाते हैं बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पे साइड प्रोडक्ट। पे अटेंशन, साइड प्रोडक्ट पर अटेंशन पे करो बेटा, ठीक है, ताकि अगर आपसे पूछे जाए तो आपको पता हो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड पेंटाक्लोराइड केस में बनता है, एंड फॉस्फोरस एसिड जो है दैट इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ ट्राइक्लोराइड बेटा, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से फॉस्फोरस हैलाइड की यहां तो हमने किसके साथ कराई है बेटा, PCl5 एंड PCl3, ठीक है। इसी तरीके से क्या करते हैं बेटा, यहां पे जो रिएक्शन होती है ये PCl आगे हम रिएक्ट आते हैं किसके साथ, विद PBr3 PBr5 एंड Pi3 एंड Pi5 बेटा, ऐसे रिएक्शन हम शो करते हैं इनके साथ, ठीक है बेटा। अब दीज आर हाईली अनस्टेबल,
these are हाईली अनस्टेबल। इनके साइज बहुत बड़े हैं बेटा, ब्रोमीन और आयोडीन के, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन के साइज बहुत बड़े हैं, इसलिए दीज आर हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हम इसके साथ और इसके साथ तो रिएक्शन शो नहीं करेंगे अभी, विल शो रिएक्शन विद दीज टू, PbR3 एंड PI3। और हम कोशिश करते हैं कि जो PbR3 है, PbR3 एंड PI3 must be prepared in situ विद रिएक्शन, इसको हम बनाए जाए। तो इनको विद रिएक्शन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कोई भी अल्कोहल होती है प्राइमरी अल्कोहल, उसमें फास्फोरस, ठीक है, डालते हैं बेटा, प्लस फास्फोरस के साथ जो भी बनाना है आपने, अगर PbR3 बनाना है Br2, PbR3 बेटा या 4 लगा दो या 6 लगा दो, ऐसे ही P4 और I2 बेटा, तो PI3 4 6 बेटा, क्लियर है। तो ये बन गया इन सिटू। तो अब रिएक्शंस क्या होंगे, रिएक्शन वही कॉमन है, PCl3 वाली कॉमन रिएक्शन आएंगी। अगर आप अल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हो प्लस PbR3 के साथ, ठीक है, देन यू विल गेट 3 CH3 CH2Br प्लस H3PO3 बेटा, क्लियर है। एक तो यही आ गई, और सेकंड क्या देंगे यहां पे 3 CH3 CH2OH प्लस PI, जो कि इन सिटू बन रहा है बेटा ऊपर रिएक्शन से, 3 CH3 CH2I प्लस H3PO3, हाइपोफॉस्फोरस एसिड वहां बन जाता है। तो ये केस आते हैं बेटा। अगर आपसे कोई पूछे कि इन सिटू क्यों बना रहे हैं इन्हें, तो आप बोलोगे दीज आर हाईली अनस्टेबल। Br और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है बेटा, और वो इस छोटे से साइज के फॉस्फोर के साथ अकोमोडेट नहीं कर पाती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन सिटू इनका बनाई जाए, ताकि रिएक्शन कंप्लीट होके हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए, विच इज हेलो अल्केन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या बेटा, हेलो अल्केन है। तो ये आ गया हमारे पास बेटा सेकंड केस, जो हमने यहाँ पे यूज किया, ये वाला, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड केस। अल्कोहल के केस में तीसरे केस की बात करते हैं, और तीसरा केस क्या है हमारे पास, थायोनिल क्लोराइड, थर्ड, दैट इज थायोनिल क्लोराइड बेटा, क्लियर है। अब देखो थायोनिल क्लोराइड जो है, पहला केस जो यहां पे याद रखना है, नोट जो याद रखना है बेटा यहां पे, दैट इज दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। अगर आपसे कोई पूछे कि हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो थायोनिल क्लोराइड जो है बेटा, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। कैसे देखो बेटा, हम क्या करते हैं इस केस में, अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल OH प्लस SOCl2, थायोनिल क्लोराइड यूज करते हैं, क्लियर है। होता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन, प्रिडीन की प्रेजेंस में, कई बार लिखा होता है C5H5N, तो वो प्रिडीन ही है बेटा, पता होना चाहिए आपको, C5H5N इज प्रिडीन। यहां पे क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2Cl, क्लोराइड मिल गया, प्लस HCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये बेस्ट मेथड क्यों है, क्वेश्चन उठता है कि बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, ये वाला मेथड क्यों है बेटा, व्हाई दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड। तो आपको यहां पे बोलना है कि ये बेस्ट मेथड इसीलिए है क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा, साइड प्रोडक्ट मतलब यहां पे जो HCl और SO2 बन रहे हैं,
बोथ आर इन गैसियस स्टेट। किसमें बेटा? गैसियस स्टेट में है दोनों के दोनों। मतलब जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा ये दोनों बाहर उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस प्योर अल्काइल हैलाइड। हमें प्योर अल्काइल हैलाइड वहां से मिल जाता है बेटा। विल गेट दैट प्योर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम दैट केस। इसलिए देखो साइड प्रोडक्ट में, यहां पे साइड प्रोडक्ट मिल रहा है फॉस्फोरिक एसिड बेटा, लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? आपको उनको सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे हमें सेपरेशन के लिए कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज SO2 एंड HCl आर वोलेटाइल, बोथ आर वोलेटाइल एंड दे आर इन गैसियस स्टेट। सो जैसे ही बनेंगे वैसे ही वो बाहर निकल जाएंगे वहां से। इसलिए वी डोंट नीड टू स्पेंड मोर मनी टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड बेटा। दैट इज व्हाई दिस इज द बेस्ट मेथड विद थायोलिन क्लोराइड के साथ, अगर आप ये केस सॉल्व करते हो बेटा। ठीक है, तो ये देखो हमारा पूरे का पूरा केस खत्म हो गया। किसके साथ? हमने केस जो डिस्कस किया बेटा, इनके साथ, अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल के साथ हम इस तरीके से अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करते हैं बेटा। क्लियर है केस? चलो अब दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज विद अल्केन्स। कि अल्केन्स के साथ क्या होता है बेटा? ये फर्स्ट आ गया ए, अब बात करेंगे अल्केन्स के साथ। थोड़ा ऐसा करते हैं, इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है, हम क्या करते हैं सेकंड वीडियो में हम फ्रॉम अल्केन से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।